जय हिंद बच्चों, दिस इज योर फिजिक्स एजुकेटर AK एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टॉपर फिजिक्स। आज हम शुरू करने वाले हैं 10th SSC का इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं एक्सरसाइज वाले। उनके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो सबसे पहले जाके वो देखिए, उसके नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए एंड फिर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करिए। तो तब तक हम शुरू करते हैं अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट द रेट ऑफ 100 वैट दिया है। मतलब क्या है कि हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड। कितने रेट से? 100 वैट से, बराबर। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं हम। गिवन डेटा, हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है H, दैट इज नथिंग बट योर हीट, वो कितना है? 100 वैट पर सेकेंड है। बेसिकली हर सेकेंड कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है? 100 वैट जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो उसमें क्या दिया है, द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट जो है, अब वो सर्किट जो है ऑब्वियस बात है उसमें से करंट फ्लो होगा, तो उस करंट का जो रेट है वो कितना है? वो 3 एम्पियर है। तो करंट I, दैट इज नथिंग बट योर करंट, वो कितना फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर जितना फ्लो हो रहा है, बराबर। तो अब देखो फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हमको रेजिस्टेंस R फाइंड करना है, रेजिस्टेंस R हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को ठीक से एनालाइज करेंगे और हमको ये दिख रहा है कि ये सरासर जो क्वेश्चन है वो जूल्स लॉ वाला क्वेश्चन है। जूल्स लॉ वाला क्वेश्चन है, हीट जूल्स लॉ वाला क्वेश्चन है, याद करो लेक्चर में जब पढ़ाया था तब। तो याद देखो, गिवन डेटा हो गया हमारा, उसके बाद टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस, बराबर। वही तो हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला की बात करेंगे। जूल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब देखो फॉर्मूला देखो और गिवन डेटा देखो। H ऑलरेडी गिवन है हमको, है सर गिवन है। I ऑलरेडी गिवन है, उसका स्क्वायर कर देना है। R तो हमें फाइंड करना है, बराबर। T डिफाइंड नहीं है बट हमने फिर भी किया क्या? देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट द रेट ऑफ 100 वैट। मतलब ये जो 100 वैट जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो पर सेकेंड ही प्रोड्यूस होंगी ना, पर सेकेंड। मतलब क्या? ईच सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में 100 वैट जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो टाइम क्या आ गया हमारा? T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, बराबर। अब हमारे पास T भी है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो याद देखो सॉल्यूशन में देखेंगे हम, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H की वैल्यू क्या है? 100 है। I कितना है हमारा? I इज 3 एम्पियर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आ गया 9। R क्या है? R तो फाइंड करना है सर। T कितना है? 1। तो देखो ये 100 आ गया, 9 इंटू 1 इज 9 इंटू R। R तो हमें फाइंड करना है, तो R को हम वही रखेंगे, ये 9 को इधर लाके 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद हमको R मिलेगा। अब याद देखो सादी सिंपल बात है, ये 100, ये 9 लिखो, ये 100 लिखो। 9 1 जा 9, ये 1 0, ये 1 आया फिर से, ये 9, ये 1, ये 0, पॉइंट लो तो ये 11.11 आएगा। देयरफॉर R इज इक्वल टू 11.11 ओहम। तो रेजिस्टेंस कितना मिला हमको? 11 ओहम जितना रेजिस्टेंस मिला। ये यूनिट देना मत भूलना, ओहम। ओहम इज द रेजिस्टेंस, या फिर उसको रेजिस्टेंस की यूनिट बोलेंगे हम। तो इतना है, R की वैल्यू हमको मिल गई। ये हमारा पहला अनसॉल्व क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस करो। बढ़ते अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ।